हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने यूनिट 3 मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ा था। अब जो है हम इसका यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो यानी कि हमें इस यूनिट में जो है स्ट्रेस के हमारे डिफरेंट एरियाज में लाइफ के क्या क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव में देख रखे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस जानना है हमारे हेल्थ के ऊपर क्या होता है उसका इफेक्ट। उसके बाद में हमें जानना है कि इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर और प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद में हमें ये देखना है कि स्ट्रेस का हमारे रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस जो होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्ट्रेस जब होता है किसी भी इंसान को तो उसका फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो वो हमारे इन विभिन्न एरियाज में जो 3 मेजर एरियाज हैं हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप और परफॉर्मेंस, ये 3 जो रिलेटेड एरिया है इनमें बराबर इफेक्ट पड़ता है। और ये 3 जो एरिया है जनरली ये इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आपकी हेल्थ खराब है, तो आपकी हेल्थ खराब है तो आपके रिलेशनशिप में भी स्ट्रेन आएगा, क्योंकि ऐसा होगा कि आपको जो है बार बार जो है हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो आसपास के जो लोग हैं, दोस्ती यारी है या फिर फैमिली में भी लोग हैं, तो उनको अनकन्वीनियंस होगी उसमें। आपका हेल्थ खराब है तो आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी खराब हो जाएगी, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, काफी बार रेस्ट लेना पड़ जाता है, उतना अच्छे से काम नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें जो है इस केस में हो सकती है। उसी तरीके से अगर आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी खराब हो रखी है, तो अगर परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी खराब हो रखी है तो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होगा वो पड़ेगा और आपकी हेल्थ भी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप के ऊपर आपका असर पड़ेगा, क्योंकि आप वरी रहोगे, टेंशन में रहोगे, तो वही चीज है कि उसका फिर इस पे असर पड़ गया। वैसे ही अगर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई स्ट्रेन या फिर कोई दिक्कत आ रखी है, तो फिर आपका जो है हेल्थ खराब होगी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी भी खराब होगी, क्योंकि आप जब काम करने के टाइम पे वही सोच रहे हो जो घर पे चल रहा है या फिर दोस्ती यारी में जो रिलेशनशिप में हो रहा है वही चल रहा है। तो ये तीनों जो होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसके बाद में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो हेल्थ का पढ़ते हैं, उसके बाद में हम जो है परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी, लास्ट में हम रिलेशनशिप का पढ़ेंगे। तो चलिए अब पहले हम सेक्शन अपने 4.2 पे आता है, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। तो जो स्ट्रेस है वो हमारे हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा असर डालता है। जैसे कि ये डिफरेंट प्रकार की आपको बीमारी दे रखी है, इन सब के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। ये सारी चीजें होने के आपको चांसेस है। हेल्थ का मतलब हमारी बीमारियां हो रही है, हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो नुकसान में जा रही है, मेंटल हेल्थ जो है नुकसान में जा रही है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो फिर ये हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस जो है बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है। जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो जो है उसके ऊपर असर आता है, बुरा असर पड़ता है, आपका इम्यून सिस्टम बंद हो जाता है। जैसे कि हमने उसमें भी देखा था, आपको बताया था मैंने कि अननेसेसरी प्रोसेसेस, जब हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स चालू होता है तो अननेसेसरी रिस्पॉन्सेस बंद रहते हैं। उनमें से एक इम्यून सिस्टम भी होता है जिसको वो सस्पेंड कर देता है एनर्जी कंजर्व करने के लिए। तो इम्यून सिस्टम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। तो फिर उसकी वजह से हमारी आर्टरीज और इनमें डैमेज होने का खतरा ज्यादा हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो तो। हाइपरटेंशन होने का खतरा हो जाता है। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का ज्यादा बढ़ जाना। हमारे किडनी के रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, किडनी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, पेट के ऊपर पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया था, स्टमक अपसेट भी हो जाता है काफी बार तो स्ट्रेस में। पर और भी रिलेटेड जो है इन्फ्लेमेटरी, जैसे कि बता रखा है यहाँ पे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस, ये सारी चीजें आपको जो है जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होगा तब आपको ये सारी चीजें भी हो सकती है। अस्थमा आपको हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आना, माइग्रेन हो सकता है, सर में दर्द होना लंबे समय तक, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, थायराइड की बीमारी आपको, थायराइड आपका बढ़ गया तो वेट लॉस हो जाता है या फिर वेट गेन हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म आपको हो सकता है। उसके अलावा आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है। और स्ट्रेस है तो आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो होगा ही। अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है तो ये भी होने के चांसेस है आपको। आप ये भी हो सकता है कि आप अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर अपना लो अपने आप में, क्योंकि स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हमें कंट्रोल में करना है तो हम इससे कॉम्बैट करेंगे ही। तो उसके लिए अनहेल्दी, काफी लोग अनहेल्दी जो है लाइफस्टाइल या फिर अनहेल्दी बिहेवियर जो है वो यूज करने हैं, तो जैसे कि अल्कोहल
जैसे शराब पीना या फिर ड्रग लेना, स्मोकिंग करना। काफी लोग फिर स्मोकिंग ज्यादा करने लग जाते हैं, चेन स्मोकर बन जाते हैं, वो भी बुरा है। आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंगेज कर सकते हो अपने साथ में कि एक्सरसाइज नहीं करना, हमें जो है यानी कि खाते रहना, खाना ज्यादा खाना, सोना नहीं, नींद नहीं आना टाइम पे या फिर ज्यादा सोना, ये सारी चीजें जो है ये अनहेल्दी जो है लाइफस्टाइल में आ जाती है। तो ये सारी जो चीजें है ये हमारे हेल्थ के ऊपर जो है बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालती है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो आपको यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखा है, मैं एक कंसाइज मैनर में आपको दिखा देता हूँ। पहले एक आंसर क्वेश्चन के रूप में दिखाया गया, चलिए वहां पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख रखा है डिस्क्राइब द स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर हेल्थ। तो उसके ऊपर मैंने बना रखा है ये। तो इफेक्ट ऑफ हेल्थ या फिजिकल हेल्थ के ऊपर हमारा क्या क्या असर पड़ता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे बता रखा है कि कोल्ड फ्लू ये सारी चीजें हो सकती है। कार्डियक सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड वेसल में हो जा सकता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि भैया आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, खाना नहीं पच रहा, ये सारी चीजें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और अल्सर हो सकते हैं। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम पे क्योंकि टेंशन और स्टिफनेस हो जाती है तो काफी बार पेन होना, सर दर्द होना, ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे आ जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हार्मोन का इम्बैलेंसेस होना, जैसे कि वो वाला था जिसमें आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो वो हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया वहां पे। इसका फिर मेंटल हेल्थ पे भी हमारा जो है असर पड़ता है, जैसे कि स्लीप डिस्ट्रप्शन हो जाना, स्लीप जो है हमारी नहीं आ रही ढंग से, उस पे हम फटीग, इरिटेशन, ये सारी चीजें हो सकती है। आपका बिहेवियर चेंजेस, ड्रग अल्कोहल लेना या फिर आपके जो खाना ज्यादा खाना, ये सारी चीजें जो है ये इसमें आ जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने चेक योर प्रोग्रेस वन पे आ जाते हैं। तो चेक योर प्रोग्रेस वन का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, लिस्ट एनी 5 इलनेसेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेस। तो बहुत सारी इलनेसेस बताई हमने, तो काफी सिस्टम भी बताए, कार्डियोवैस्कुलर और वो सारी चीजें, आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर, उसमें काफी सारे आंसर में मैंने दे रखे थे और यहाँ पे भी काफी सारी चीजें बता रखी है। तो वो सारी चीजें में से कोई सभी 5 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ कैन स्ट्रेस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इन इंडिविजुअल। तो वही है कि आपका ब्लड प्रेशर या फिर जो है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है कि आपके वेयर टेयर हो जाएगी आर्टरीज और वेन्स में, जिसकी वजह से आपको जो है उसमें दिक्कत हो सकती है। आपके हार्ट के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि वो ज्यादा फंक्शन कर रहा है, उसमें ज्यादा उससे एफिशिएंसी काम कराया जा रहा है। इसके बाद में जो हमारा आ जाता है सेक्शन 4.3, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो इस पे आते हैं। तो जब भी हम परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम 3 कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। या तो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, एक तो है इंडिविजुअल लेवल पे हमारी क्या है इंडिविजुअल लेवल पे, और एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क के ऊपर। तो इन तीनों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी में क्या असर पड़ता है कि हमारे कोग्निटिव फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस जो होता है उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसी के बारे में डिटेल में अभी नीचे बात की गई है। कोग्निटिव का आप समझ ही रहे हो कि हमारा जो है सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, ये सारी चीजें, और उसकी परफॉर्मेंस, जो भी दिमाग के काम होते हैं रिलेटेड, कि दिमाग लगाना है जिस चीज में, उसकी हमारे फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमारी मेमोरी, अटेंशन और कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, हम डिसीजन मेकिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं, एग्जीक्यूटिंग फंक्शंस हम नहीं कर पाते, यानी कि कोई चीज हमें आती है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको रियल लाइफ में हमें प्रस्तुत करना है, उसको रियल लाइफ में ढालना है, तो उसमें एग्जीक्यूटिंग फंक्शनिंग में हमारे जो है वो नहीं कर पाते। हमें आता तो है पर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं उसको। उसके अलावा हमारी हम एनालाइज नहीं कर पाते कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को, और जो है इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट नहीं कर पाते। यानी कि हमें जो है, अगर हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है पहले से, हमें उसको मैनिपुलेट करके, यानी कि उसमें कुछ जोड़ घटा के नई इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो चीज हम नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को। इसके अलावा हमारा स्ट्रेस के एवरीडे लाइफ में क्या होता है कि हमारे फटीग हो जाता है, कि फटीग, हमें थकान हो रही है, ये हो रही है, जिसकी वजह से हम जो है टेंशन नहीं दे पा रहे, और काफी ज्यादा, और जो जितनी भी चीजें बताई अभी वो सारी दिक्कतें भी हो रही है आपकी। जो ये स्ट्रेस का हमारे जो परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो इफेक्ट होता है, इसको हम इन्वर्टेड यू के द्वारा, एक डायग्राम है उसके द्वारा हम अच्छे से समझा सकते हैं, जिसको हम यंग्स डॉनसन लॉ के द्वारा, जो यंग्स जॉनसन लॉ बोलते हैं, या फिर इन्वर्टेड यू डायग्राम, इसके द्वारा अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ पे आपको बता भी रखा है, ये रहा आपका इन्वर्टेड यू डायग्राम। तो ये जो है यंग्स था, तो यर्क्स, यहाँ पे आगे रॉबर्ट यर्क्स एंड जॉन डिलियन डॉन्स,
ये जो है इन्होंने हमें 1908 में हमें इन्वर्टेड यू डायग्राम दिया था। तो ये क्या बोल रहे थे कि परफॉर्मेंस और हमारे स्ट्रेस का ना एक यूनिक रिलेशनशिप होता है। अगर हमारा यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेस अगर लो है तो हमारी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, लो होगी। वहीं पे अगर हमारा स्ट्रेस हाई है तब भी हमारी परफॉर्मेंस लो लो होगी। पर अगर हमारा स्ट्रेस जो है मॉडरेट लेवल पे यानी कि बीच में है, ना ज्यादा हाई है ना लो है, बीच में है, तो क्या होगी कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो तब जाके हाई होगी। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हमें चाहिए होता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी इसके ऊपर कि हमें जो है स्ट्रेस वो सोल्ट की तरह होती है, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो आपका जो है मोटिवेशन नहीं आएगी, खाना बेस्वाद हो जाएगा। और अगर ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा नमकीन हो जाएगा, एकदम ज्यादा है बहुत ज्यादा तब भी बेस्वाद हो जाता है कि वह खाना एक खाया नहीं जा रहा। तो आपको एक मॉडरेट लेवल पे स्ट्रेच चाहिए हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो यही इन्वर्टेड यू डायग्राम जो है यहाँ पे हमारे बताता है। इसके बाद में हमारा जो है परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी जो वर्क प्लेस पे है उस पे आता है कि उसके ऊपर क्या है हमारा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें एक चीज तो जो है एग्जॉस्शन हो गई, आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ में काम करने की क्षमता। क्योंकि हम जब भी ऑफिस में या फिर वर्क प्लेस में जब भी काम करते हैं तो हम एक अकेले काम नहीं करते, हम लोगों के साथ में काम करते हैं। आपकी जो है वो ग्रुप में काम करने की क्षमता जो है वो घट जाती है। आप जो है हायर टर्नओवर हो जाता है आपका, यानी कि आप काम करने में ज्यादा टाइम लेते हो। तो आपको एक कंपटीशन का फील आता है कि भैया आपका सीनियर जो है वो बोल रहा है कि तुम काम टाइम पे नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से और स्ट्रेस आ रहा है, ये सारी चीजें हो सकती है। आपकी जो है परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जॉब सेटिस्फेक्शन जो है घट जाते हैं। अगर लंबे समय तक स्ट्रेस रहे तो बोलो कि भैया जॉब में मजा नहीं आ रहा, मुझे जॉब छोड़नी है, ऐसे हो सकता है। एक और चीज यहाँ पे हो सकती है एब्सेंटिज्म जो है जिसको बोलेंगे, वो भी नीचे है, डिटेल में बताएंगे अभी एब्सेंटिज्म। उससे पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट आपका हो सकता है कि आप क्योंकि आपका ऑफिस में आपको टारगेट दिए जा रहे हैं, आपको टारगेट को मैट करना है, पर आप स्ट्रेस के कारण टारगेट मैट नहीं कर पा रहे हो, तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपकी पुअर टाइम मैनेजमेंट हो रही है। तो ये भी स्ट्रेस की वजह से ही होता है। अब उसके बाद में हम आए थे एब्सेंटिज्म, जैसे कि अभी ऊपर भी बताया आपने। तो एब्सेंटिज्म होता क्या है, यानी कि काम में, यानी कि काम पे प्रस्तुत ना होना, यानी कि आना नहीं, यानी कि एक्सटेंडेड पीरियड के लिए लीव ले लेना, छोड़ देना काम को, एब्सेंट रहना, इसको वो एब्सेंटिज्म बोलते हैं। ये होता है कि भैया हमारा काम करने का मन नहीं है, छुट्टी कर लो। और ऐसे में जनरली ज्यादा चांसेस है कि आपको जो है जॉब से निकाल देंगे। वैसे तो लीगली काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, ऐसे ही नहीं निकाल सकते वो जॉब से। पर आपको जो है एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है, आपकी जॉब के ऊपर, आपके अप्रेजल के ऊपर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। इसके अलावा आपका जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि कोई भी काम कर रहे हो आपका, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हो मशीनों के साथ में, जहाँ पे डेंजरस मशीन है वहां पे आप काम कर रहे हो, तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं स्ट्रेस के कारण, आपका ध्यान नहीं लग रहा है। मशीन और केमिकल के साथ में आप काम कर रहे हो, एक्सीडेंट होना, कहीं पे किसी का हार्ट कट जाना, ये सारी चीजें हो सकती है आपकी। टीम वर्क के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कम्युनिकेशन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक और स्ट्रेस जो होता है जो जनरली हमारा वर्क प्लेस पे देखा जाता है उसको बोलते हैं टेक्नो स्ट्रेस, यानी कि आजकल की डेवलपिंग सोसाइटी है। तो उस डेवलपमेंट के साथ में अगर कोई उसके साथ में अपने कदम नहीं मिला पाता, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है उस स्पीड से वो ग्रो नहीं कर पाता, तो उसको टेक्नो स्ट्रेस होता है कि भैया ये चीज तो हमें आती ही नहीं है। आप जब भी जॉब करते हैं तो उसमें आपको कॉन्स्टेंटली ग्रो करना होता है, कॉन्स्टेंटली लर्न करना होता है, तब जाके आपकी प्रमोशन और ये सारी चीजें हो सकती है। वरना कोई भी आके आपको पछाड़ के ले जाएगा, क्योंकि वो जो है वर्क प्लेस जो है एक कॉम्पिटिटिव एरिया है। तो टेक्नो स्ट्रेस यहाँ पे हो सकता है आपको, अगर आप ज्यादा काम करते हो, काम में ही लगे रहते हो, तो आपको बर्नआउट भी हो सकता है, जिसको हम बोस या फिर बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। यानी कि आपको काम करने में मन नहीं लग रहा, आपको एग्जॉस्शन, इरिटेशन, इनएफिशिएंसी है, ये बता रखा है यहाँ पे, एग्जॉस्शन, इरिटेशन, इनसफिशिएंसी, डिस्कम्फर्ट और डिस्करेजिंग टू सेल्फ एंड अदर। तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती है, हाइपरटेंशन, अल्सर, ये सारी चीजें आपकी हो सकती है जो भी स्ट्रेस के थे। तो यह है कि ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक काम करने की वजह से आपका स्ट्रेस जो अमाउंट है वो बिल्डअप हो गया है। अब आप उसको डिकम्प्रेस करोगे तब जाके आपका स्ट्रेस निकलेगा, तो ये चीज जो है बर्नआउट में कहलाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा चेक योर प्रोग्रेस टू आता है। अच्छा, उससे पहले हम, ये तो यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, पर इसको एक
कंपैरेटिवली इजी फॉर्मेट में जो मैंने आंसर में लिखा है वो वहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर? आप देख सकते हैं कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर हमारा इफेक्ट पड़ता है। हम जो है काम डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ये नहीं कर पाते जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद में क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के ऊपर हमारा इफेक्ट पड़ता है। हम जो है जो जैसे कि बताया था वहां पे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट नहीं कर पाते, उसके बाद ये सारी चीजें जो है आपकी दिक्कत हो जाती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि वही है कि जो है ग्रुप में काम नहीं कर पाते, और नोक झोंक हो जाना, टीम वर्क के बीच में नोक झोंक हो जाना, ये सारी चीजें जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसके बाद में अपसेंटिज्म एंड प्रेजेंटिज्म, ये सारी चीजें आपको हो सकती है। यहाँ पे मैंने अपसेंटिज्म तो आपको बता ही दिया था। प्रेजेंटिज्म क्या होता है कि आप काम पे तो है हो पर आपका ध्यान नहीं है, आप कुछ और ही सोच रहे हो, कहीं दिमाग अलग है। तो उसमें ये हो सकता है कि भैया आपका मैनेजर आ रहा है बोल रहा है काम नहीं कर रहा तू, तो ये सारी चीजें भी आपकी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है अपसेंटिज्म प्रेजेंटिज्म ये सारी चीजें होती है। बर्नआउट जैसे मैंने बताया, बर्नआउट हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक काम का प्रेशर आपको झेलने की वजह से आपका जो है स्ट्रेस बिल्डअप हो गया, आप उसको डिकम्प्रेस करोगे तो उससे हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी ये सारी चीजें आपकी जो है नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा यंग से डेंसल लो जो है ये भी आ जाता है हमारा, जो कि रिलेशनशिप बताता है हमारा इन्वर्टेड यू के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हाई स्ट्रेस लो स्ट्रेस ये चीजें जो है। तो ये एक कंपैरेटिवली इजी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा चेक योर प्रोग्रेस पे आ जाता है। फिर व्हाट इज इन्वर्टेड यू? तो इन्वर्टेड यू मैंने बताया कि स्ट्रेस और जो है हमारे प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप कैसा है कि ज्यादा होगी तब भी नहीं प्रोडक्टिविटी आएगी, जीरो प्रोडक्टिविटी। अगर कम होगी स्ट्रेस तो भी जीरो प्रोडक्टिविटी। मॉडरेट लेवल पे या फिर इफेक्टिव एक स्वीट स्पॉट होता है स्ट्रेस का, वो मॉडरेट लेवल पे अगर स्ट्रेस होगा तब जाके हाई प्रोडक्टिविटी आएगी। इसके बाद में हमारा एक और है यहाँ पे व्हाट इज बर्नआउट। तो बर्नआउट के बारे में बताया कि स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है तो उसके कारण जो है बर्नआउट आपको डिकम्प्रेस करना पड़ जाता है। स्ट्रेस का कहीं पे घूमने के लिए जाओ, स्ट्रेस से रिलीव करो, या फिर वैसे आप या फिर ये भी कर सकते हो कि जैसे ऐसे काम करो उसके बीच में कुछ हेल्थी एक्टिविटीज जो स्ट्रेस अनस्ट्रेसफुल एक्टिविटीज है वो अगर बीच बीच में आप डाल देते हो, ऐसे कि आपकी जब छुट्टी होती है काम से अब घर पे आ जाते हो तब आप कुछ हेल्दी एक्टिविटीज हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हो तो स्ट्रेस उतना ज्यादा बिल्डअप नहीं होता, बर्न आउट नहीं होता आपको। तो चलिए इसके बाद में हमारा सेक्शन 4.4 इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप अब पे आ जाते हैं। अब तो हमने हेल्थ पे पढ़ लिया अभी, और हमने परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी के पढ़ लिया। रिलेशनशिप पे क्या है? रिलेशनशिप के ऊपर भी हमारा जो है काफी सारा जो है इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस और रिलेशनशिप ये एक तरीके से काफी मेल जोल खाते हैं। पर जनरली ये जो केस होता है रिलेशनशिप का, यहाँ पे बात जो जनरली की जाती है वो एक मैरिड कपल या फिर पार्टनर्स की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जब भी रिलेशनशिप होता है तो ये हो सकता है कि आप जो है डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, कि या सामने वाला डिस्ट्रैक्टेड है कहीं और, वो अपने ही ख्यालों में खो रखा है, या फिर आपको ये लगेगा कि सामने वाला हमसे प्यार नहीं करता, लेस अफेक्शन डिस्प्ले कर रहा है, या फिर हमसे प्यार नहीं करता। जनरली ऐसा होता है जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसमें ऐसा हो सकता है। तो इसके कारण स्ट्रेस और बढ़ सकता है, यानी कि जो रिलेशन में है उसमें दरार पड़ सकती है। इसके बाद में आपको लेस पेशेंस हो जाता है, यानी कि काफी बार जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो कहीं पे भी अनबन होगी तो आप पेशेंट नहीं होते, काम जल्दी चाहिए होता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से हाइपर एक्टिव होता है इंसान, तो पेशेंस खत्म हो जाता है उसका, तो सामने वाले की वो सुनता ही नहीं है। इसके अलावा हमारी इनएडुकेट स्ट्रेटेजीज जो होती है, बिहेवियर जो होते हैं इनएडुकेट स्ट्रेस को डील करने के लिए, वो भी हमारे जो है रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। जैसा कि सब्सटेंस अब्यूज है जो कि हमने हेल्थ में बताया था कि कोई अल्कोहल या फिर ड्रग लेना। अब कोई इंसान है वो ड्रग लेके या फिर अल्कोहल लेके घर पे जा रहा है, मारपीट कर रहा है, तो ये भी जो है रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है। या फिर अल्कोहल पी के कुछ अनाप शनाप बक दिया या फिर वैसे ही कुछ बोल दिया, तो ये भी हो सकता है ड्रग की। या फिर यही है कि होश में नहीं है कुछ भी कर दिया, तो ये जो है दिक्कत दे सकता है आपकी रिलेशनशिप में। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वही है कि अनबन होगी आपकी और वो जो है वो बढ़ गई तो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया है। उसके अलावा ये हो सकता है कि स्ट्रेस के समय जो इंसान होता है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे है वो मोर सेंसिटिव होता है, या फिर वो छोटी छोटी बातों में ऑफेंड हो जाता है, वो
जल्दी ऑफेंड होता है, सेंसिटिव ज्यादा होता है। तो इसमें ये होता है कि सामने वाले पार्टनर को थोड़ा सा धैर्य रख के अगर समझना चाहिए। अगर पहले तो ये है कि स्ट्रेस सामने वाले पार्टनर को नहीं पता होगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको पहले तो सामने वाले पार्टनर को बताना चाहिए कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, और फिर सामने वाले पार्टनर को अगर हो तो समझना चाहिए कि सामने वाले को स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा ये संभालना है, इसमें अच्छी बातें करनी है, कुछ अलग बातें करनी है। तो ये जो है रिलेशनशिप एक तरीके से हीलिंग फैक्टर भी है, पर उसको जो है इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है अगर ध्यान से इसको हैंडल नहीं किया जाए तो। इसके अलावा जो है ये हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि यही होता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, बात ही नहीं करनी हमें। ये एकदम गलत अप्रोच है, आपको बात करनी चाहिए पर थोड़ा टाइम देखिए। अभी आप एकदम गर्म हो रखे हो स्ट्रेस के कारण, तो अभी अगर आप कुछ भी बोलोगे, सामने वाला भी कुछ भी बोलेगा, तो लड़ाई होगी। तो आपको क्या होना चाहिए, दोनों को अलग होना चाहिए। चाहे किसी को भी गुस्सा आ रहा है, सामने वाले को आ रहा है, आपको आ रहा है, अगर किसी को भी गुस्सा आ रहा है, आपको पहले थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, 10-15 मिनट अलग अलग बैठो। उसके बाद में बात करो कि 15 मिनट बाद में आपको जो भी बात करनी है वो करेंगे अभी। ऐसे करके जो है ये जो है कम्युनिकेशन के ऊपर भी हमारा जो है इफेक्ट डाल सकता है। और वही चीज़ है कि हार्श और अनप्लेजेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, कुछ भी ऐसा बोल देना जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुंचाए, यानी कि कांटे वाले कांटों के बाढ़ चलाना, वो सारी चीजें जो है नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है दरार डाल देती है, स्ट्रेन डालती है रिलेशनशिप के ऊपर। और जो ये स्ट्रेस जो होता है रिलेशनशिप के मामले में कंटेजियस होता है। कंटेजियस का मतलब क्या है कि जब भी किसी भी पार्टनर को स्ट्रेस है, तो उसके पार्टनर, जैसे कि अगर पति को स्ट्रेस है तो पत्नी को भी स्ट्रेस होगा, और अगर पत्नी को स्ट्रेस है तो पति को भी स्ट्रेस हो जाएगा। ये कंटेजियस होता है, क्योंकि आप जो साथ में रह रहे हो, आप एक दूसरे को स्ट्रेस दे देते हो। अगर लड़ाई होगी तो हल्का फुल्का स्ट्रेस जो कंटेजियस होता है, ये तो एक दूसरे पे फैलता है ये। इसके जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करना, या फिर आपके वेरियस डिसऑर्डर हो जाना, इलनेसेस हो जाना। जो ये सारी चीजें जो हैं ये भी हमारे जो है रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि आप हेल्थ नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो फिर आपका जो है रिलेशनशिप जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जो है बार बार हॉस्पिटल जाओगे तो सामने वाला भी बोलेगा कि भी ये तो तबीयत खराब रहते है, तो थोड़ा उसको भी स्ट्रेस होगा, और उसमें फिर दरार पड़ने के चांसेस ज्यादा है कि अगर आप वैसे ही हो, डिस्करेज हो रहे हो, या फिर अलग अलग केसेस हो सकते हैं उसमें। और अगर आपके जो है इलनेसेस या फिर कुछ हो गया मेजर डिसऑर्डर, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें तो और ज्यादा कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट डालती है। अब यहाँ पे जो है हमारा जो है रिलेशनशिप वाला भी खत्म हो गया, 3 फैक्टर्स से, तीनों में 3 एरियाज थे, तीनों एरियाज में हमने बात कर ली है। अब ये है कि स्ट्रेस जो होता है वो आता कहाँ से, तो थोड़ा थोड़ा जैसे कि हमें बता रखा है कि ट्रैफिक जाम हो गया, पोल्यूशन की वजह से, आजकल की लाइफ हमारी कुछ ज्यादा तेज हो गई है, उसकी वजह से ओवर रश ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा तेज हो गई है जिंदगी, तो इसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो हो जाता है। तो आपको जो है इसको हैंडल करना चाहिए केयर के साथ में, कि स्ट्रेस जो है इनको अवॉइड करना चाहिए आपको, और इसको डेलिकेटली ध्यान पूर्वक आपको जो है इसको हैंडल करना चाहिए। अब यही चीज आप देख ही सकते हैं कि काफी सारे हमने बताए थे, हेल्थ में बताया, तो हेल्थ में भी रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। इससे आपका जो है परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी के भी ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अगर किसी भी एरिया में आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो दूसरे एरिया को भी इफेक्ट कर रहा है। तीनों एरिया जो है वो कंटेजियस है, यानी कि तीनों एरिया पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको जो है ये ओवरऑल आपकी जो है बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट डालता है। इसके बाद में हमारा यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 3 आता है। तो चेक योर प्रोग्रेस 3 में हमारा क्वेश्चन 1 है, हाईलाइट द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। तो वही था, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकता है कि आप जो है स्मोकिंग या फिर ड्रग्स लेने लग गए, अल्कोहल पीने लग गए, तो क्या होगा कि आप जो है कुछ भी बोल सकते हो, लड़ाई झगड़ा हो सकता है घर पे जाके, कुछ ऐसा शब्द अपशब्द बोल दिए जिसकी वजह से जो है रिलेशनशिप के ऊपर दरार पड़ेगी। अगर हेल्थ के मामले में देखेंगे, तो हेल्थ के मामले में हो सकता है कि आपका लिवर खराब हो जाए, ये सारी चीजें, क्योंकि अल्कोहल पीना जो है वो हानिकारक है जनरली। तो जो है आपके लीवर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, स्मोकिंग है तो उसके ऊपर लंग्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीजें आपकी हो सकती है। परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी का है तो वो तो भूल ही जाओ, अगर नशे में हो तो आप ज्यादा परफॉर्म और प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे तो है हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 जो है वो खत्म हो गया। इसके बाद में हमारा जो है समरी है। समरी में ज्यादा कुछ नहीं, 3 ही चीजें हैं। हेल्थ के ऊपर है पहले तो, परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी के ऊपर है,
ये इन्वर्टेड यू वाला परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद में हमारा रिलेशनशिप के ऊपर है, तीनों चीजें है। अब इसके बाद में हम जो है यहाँ पे कीवर्ड्स हैं थोड़े। कीवर्ड में बर्न आउट हमने बता दिया, इन्वर्टेड यू या फिर यंग्स जॉनसन लो, ये सब बता दिया। टेक्नो स्ट्रेस भी मैंने बता ही दिया आपको। हम सीधा यहाँ पे टर्म एंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो टर्म एंड क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा आता है डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर हेल्थ। तो हेल्थ के ऊपर जो बताया था मैंने आपको, आंसर भी दिखाया है। वो एक मोर अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो वैसे लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद में हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी। ये भी हमने बात कर ली है। और जो है स्ट्रेस, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन अवर रिलेशनशिप, ये भी हमने जो है बात कर ली है। अब मेन बात ये है कि ये तीन क्वेश्चन है और ये तीन क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनमें से सिर्फ एक ही आएगा, पर ये तीन क्वेश्चन ही आएंगे इस चैप्टर में से, पूरे चैप्टर में से ये तीन क्वेश्चन ही आएंगे। और ये तीन क्वेश्चन में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और ये 5 नंबर का आएगा, तो आपका ये बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है उसमें 5 या 10 नंबर का आएगा। तो ये काफी ज्यादा नंबर आपके दे सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और यही क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 4 तो खत्म होता है। इसके बाद में हमारा ब्लॉक 2 आ रहा है। तो यूनिट 4 जो थे तो हमारे 1 to 4 ये हमारे ब्लॉक 1 में थे, जिसमें हमने स्ट्रेस के बारे में, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस था, वो पढ़ लिया। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जिसमें यूनिट 5 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोपिंग विद स्ट्रेस। यहाँ पे आ जाते हैं पहले तो कोपिंग विद स्ट्रेस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।